हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एशिया कप के 5th मैच की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने एक वीडियो बनाया था कोर्ट को लेकर के कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्या कहा है इस बैन को लेकर के। हमने दूसरी वीडियो 8 सितंबर के बाद नहीं बनाई, जबकि उस वीडियो में हमने आपको कहा था कि दूसरी वीडियो हम बनाने वाले हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि हमने दूसरी वीडियो नहीं बनाई। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे इन सारी चीजों को, तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं मजाक चल रहा है। कई सारे हाई कोर्ट्स के अंदर, चाहे मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो या फिर कर्नाटका हो, केस फाइल किया गया था। लेकिन 8 सितंबर को जो भी सुनवाई थी उसमें क्या हुआ, सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में चला गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो मैच होने वाला है ना, 5वां मैच, इसके शुरू में ही मैं ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूं। तो ये बता रहा हूं आपको आपका पर्पस समझाने के लिए। आप ये वीडियो क्यों देखने वाले हो। अभी आप देख रहे होंगे कि ड्रीम 11 पे एक लूप होल कानून जो बना है, उसके लूप होल को यूज करके फ्री का कॉन्टेस्ट अभी लाइव है। ये लूप होल ही है, मैं बता रहा हूं आपको। 50 लाख का पूरा प्राइस पूल दिखेगा। 1 से 10 रैंक वालों को 1 लाख रुपए फ्री में बांटे जा रहे हैं और लगभग 11 रैंक से लेकर 410 रैंक तक 10,000 रुपए प्राइस मनी मिलना है। अब क्या हम इसके लिए खेलने वाले हैं सिर्फ? क्या ये कंप्लीट बैन है? क्या इसको ब्लैंकेट बैन कहते हैं? पहली बात तो ये कि अगर बैन हुआ है तो पूरी तरह से बैन हो जाना चाहिए। जो भी फैंटेसी यूजर है, जिनको हॉट हुआ, वो अपना भूल जाते। लेकिन ये जो चीजें हुई बीच में कि एक रास्ता निकाल दिया गया, अब ये क्यों ऑपरेशनल है अभी तक? सरकार का क्या टेक है इस पे? एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी जस्ट इंडिया का यूएई के साथ मैच हुआ, देखने वाला कोई नहीं था। दुबई के स्टेडियम में कोई जाकर के मैच देख भी नहीं रहा था। तो बहुत बड़ा पीयर प्रेशर कहीं ना कहीं मीडिया राइट्स वालों का भी है बीसीसीआई पे। अब क्योंकि मेजर जो पैसे हैं ना, वो इन्हीं सारे ब्रांड से आया करते थे, तो ये सारी बातें घूम फिर करके वो सामने आ जाती है। तो अब ऐसे में एक सवाल जिसका जवाब अभी भी लोगों को नहीं मिला कि क्या ये बैन रह जाएगा, विल दिस बैन रिमेन, या फिर एक सचमुच ये कंप्लीट ब्लैंकेट बैन हो जाने वाला है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, देखना रहेगा कि क्या होता है, क्योंकि ये इतना बड़ा डिसीजन है कि ऐसे नहीं लिया जा सकता है। अब इस वीडियो में तो मैं बात करूंगा ही कि इस मैच में क्या डेटा है, क्या स्टैट्स है, क्योंकि एज अ क्रिकेट लवर हम वैसे भी क्रिकेट की बातें किया करते हैं और नंबर्स डिस्कस करते हैं आसपास में। जब भी दोस्तों के साथ में बैठते हैं कि इस क्रिकेटर का क्या नंबर है, इसने कितने चौके लगाए हैं, इसके क्या इस प्लेयर की क्या उपलब्धियां हैं, ये सारी डिस्कशन हमारे बीच ऑलरेडी होती रहती है। और वही बात हम इस वीडियो में करेंगे कि उन सारी बातों को यूज करके ये जो फ्री का कॉन्टेस्ट अभी लाइव है, उसमें आप टॉप रैंक कैसे पा सकते हैं। सो इस मैच प्रीव्यू के वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में समझा दूंगा कि शेख ज़ायद स्टेडियम, जहां ये मैच होने वाला है, एशिया कप दुबई में हो रहा है, 2 स्टेडियम पे मैच ऑलमोस्ट हो रहे हैं, ये पिच कैसा बिहेव करेगा। एक टीम ऑलरेडी एक मैच खेल चुकी है, बांग्लादेश की टीम, और मोस्ट लाइकली ये टीम अभी सबसे अच्छी टीमों में से एक मानी जाती है। काफी सारे मैचेस जीत करके आ रहे हैं, लेकिन श्रीलंका का ये पहला मैच होगा और एक मैच जो है ना, वो बांग्लादेश की टीम जीत के भी आ रही है। इंडिया ने भी जीता और ये भी जीती है। तो अब ऐसे में आज का मैच कैसा रहेगा? पहला मैच श्रीलंका का होगा, बांग्लादेश का ये दूसरा मैच होगा। तो सारी बातें डिस्कस करेंगे, अलग अलग तरीके से बताने वाला हूं कि आपको टीम कैसे बना करके चलना है। दो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये है कि एक तो नजर डालिए आप लिटन दास पे, ठीक है, और दूसरा नजर डालना चाहिए आपको श्रीलंका की टीम से पैथम निशांका पे। लिटन दास को अगर आप देखेंगे तो ये वो प्लेयर है जो मात्र 56 रन बनाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे T20 या इंटरनेशनल फॉर्मेट के अपनी कंट्री के लिए। सेम जो है ना, वो आपको पैथम निशांका का भी दिखेगा। तो ये दो प्लेयर पे नजर रखना। लिटन दास को लेंगे तो हम क्या सीवीसी ट्राई कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आगे आपके साथ डिस्कस करने वाले, जो आपको काफी क्लैरिटी देगा। ये दो प्लेयर, इसके और भी कुछ चीजें हमने लिख रखे हैं जो आप देख सकते हो। लिटन दास वो प्लेयर है जो अभी पिछले कई सारे मैचेस में नवाद पारी खेला है या 50 से कम रन ही नहीं बनाया है, तो काफी अच्छे फॉर्म में ये चल रहा है। पैथम निशांका का भी मोस्ट लाइकली यही है, 150 के आसपास का स्ट्राइक रेट रहता है T20 फॉर्मेट में। अब ये दोनों प्लेयर पे नजर रहेगी, और हाल ही फिलहाल आप सारे मैचेस उठा करके देखो तो बैट्समैन जो है ना, वो सीवीसी बनते आ रहे हैं, यानी कि अच्छा खासा रन बनाते हैं। तो आज किसको करना है सीवीसी, ये भी हम देखेंगे, सारी बातें बताऊंगा आपको। इंपॉर्टेंट ये है कि वनिंदु हसरंगा वापसी कर रहे हैं, इस मैच में कर रहे होंगे और वो खेलते दिखेंगे। तो अब ऐसे में क्या वनिंदु हसरंगा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि शेख ज़ायद का स्टेडियम जो है ना, वो स्पिनर्स के लिए उतना अच्छा तो नहीं है। वो भी हम डिस्कस करेंगे, अभी आपके साथ सारी बातें बताएंगे। पहले पिच पर आएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको ध्यान रखना है, कभी भी अब जो मैचेस है, जो फ्री का कॉन्टेस्ट है, इन सब में आपको टीम बनाने से पहले वो याद क्या रखना है, वो मैं बताता हूं। अगर आप हमसे शुरू से जुड़े तो आपको याद होगा, मैं हमेशा कहता था कि यार 3 टीम बनाओ, 3 टीम बनाओ या 6 टीम बनाओ।
अब क्या है ना, जो लॉ वगैरह के बाद जो फ्री का कॉन्टेस्ट है इसमें लिमिट कर दिया गया 6 टीम बनाने का। फ्री में टीम बनाओगे लेकिन प्राइज मनी रखा गया हुआ है। तो इसमें 5 बातों का ध्यान रखना है, उसके बाद आपको टीम बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, मैक्सिमम टीम आपको बनानी है। पहली बात, मैक्सिमम टीम बनानी है, सिर्फ 6 टीम नहीं बनानी है, मैक्सिमम टीम अलग अलग परिस्थिति के लिए बनानी है और उसमें से आपको 6 टीम सेलेक्ट करना है एट द टाइम ऑफ टॉस लाइनअप। ठीक है, ये करना है। और उस मैक्सिमम टीम में परिस्थितियां क्या क्या होगी वो मैं आपको बताता हूं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट याद रखिए, अगर 6 ही टीम बना रहे हो तो इसको ऐसे समझिए, 3 टीम आपको पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए बनाना है, 3 टीम वही टीम अगर चेस करेगी उसके लिए बनाना है। तीसरा पॉइंट, आप मेक श्योर करिए कि जितना ज्यादा रिस्क ले सकते हो आप ले लो। मेक श्योर करिए कि टेक रिस्क एज हायर एज यू कैन, क्योंकि यहां पर क्या है ना, देयर इज नथिंग टू लूज, कुछ भी खो नहीं सकते आप। फ्री में खेलना है तो हाई रिस्क लेना है। कैसे लेना है मैं बताऊंगा आपको। डू नॉट प्ले फॉर 11 और 410 रैंक, 11 to 410 यानी कि 11 से 410 रैंक के लिए आपको खेलना ही नहीं है। बहुत सारे लोग सेफ टीम बनाने के लिए जाएंगे कि चलो 410 रैंक पे भी आ जाएंगे तो चलेगा। आपको हमेशा टॉप 10 को ही टारगेट करना है। अगर आप हायर को टारगेट करेंगे आप नीचे जरूर आएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप ऊंचे को टारगेट करिए, आपके चांसेस रहेंगे कि आपकी टीम परफॉर्म करे, अगर प्लेयर आपका परफॉर्म करता है तो, और वो आप 410 में तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है ना, प्ले लाइक योपो, यानी कि यू ओनली प्ले वंस। इस तरीके से योलो एक टर्म है, यू ओनली लिव वंस, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप जो खेल रहे हो इसको अब इस तरीके से खेलना है कि आप सिर्फ एक बार खेलने वाले हैं, यह आखिरी मैच होगा, इस तरीके से आपको खेलना है। इन सारी बातों को ध्यान रख के आपको टीम बनानी है। चलिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं, बताता हूं 2 मिनट के अंदर पिच रिपोर्ट क्या कहता है। पिच रिपोर्ट को अगर आप देखोगे तो ये जो शेख जयद अबू धाबी का स्टेडियम है, ये इसको क्लियरली अगर आप देखोगे तो शुरू में बॉलर्स को काफी ज्यादा मदद मिलता है, लेकिन ये बैट्समैन के लिए बनाया गया पिच होता है। क्लियर मैं आपको 2 लाइन में बताऊं तो यहां क्लियर हमने लिखा है, अबू धाबी पिच टेंड्स टू बी बैटिंग फ्रेंडली। ठीक है, ओकेजनली यहां पर थोड़ा सा जो है ना वो स्लोवर वन डालने वाले बॉलर्स को मदद मिलता है, अदरवाइज बहुत ज्यादा कुछ ना स्पिनर्स के लिए रहता है और ना ही बॉलर्स के लिए इन जनरल। लेकिन जो स्लोअर वंस डालते हैं, थोड़ा जो कटर्स का इस्तेमाल कर लेंगे, उनके लिए ये पिच काफी मुफीद होगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये मैच ऐसा है ना जहां अगर आप देखो तो मुस्तफिजुर रहमान भी दिखेंगे, तस्कीन अहमद भी दिखेंगे और तंजीद हसन साकिब भी दिखेंगे। अगर आप दूसरी साइड देखोगे श्रीलंका की टीम में, वहां भी आपको बुनेरो फर्नांडो को देख लो, या आप देख लो अगर पथिराना खेल जाते हैं तो वो, या फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको थुशारा वगैरह दिख जाएंगे। तो ये सारे उसी कैटेगरी के प्लेयर हैं, लेकिन इन सबकी खासियत बहुत अलग है। अगर आप देखोगे मुस्तफिजुर रहमान को तो वो काफी बेहतरीन कटर्स डालते हैं, तो क्या इस पिच के लिए सुटेबल रहेंगे, इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे हम आगे। तो पिच से हमने यही सीखा, अभी के लिए फिलहाल इतना मान करके चलिए कि ये जो पिच है यहां पर ऑन एन एवरेज 160-170 के आसपास आप मान करके चल सकते हो कि रन बन जाएंगे, क्योंकि बैटिंग ट्रैक है और पेस स्पिन में मैक्सिमम विकेट, अगर आप पिछले 8 10 12 मैच को उठा के देखो, 80% विकेट मिलेगा किसका, पेस बॉलर्स का। लगभग 18-20 विकेट जो मिल जाएगा वो स्पिनर्स का। तो इतना बड़ा रेशियो रहता है। लगभग अगर मान के चलो कि 10 विकेट गिर रहे हैं, उसमें से मैक्सिमम विकेट 7 से 8 विकेट पेसर्स लेकर के जाएंगे। तो सिंपल है, 2 मैच यहां हुआ भी है, उस मैच पे भी मैं चाहता हूं कि आपकी नजर आए, जिसको सही से समझ लो आप। पहला मैच हुआ है अफगानिस्तान हांगकांग का। अफगानिस्तान कितना बनाता है मैं आपको यहां पर क्लियर समझा देता हूं सही तरीके से, ताकि आपको सही से समझ में आए। अफगानिस्तान ने 158 रन बनाए, 6 विकेट गिरा यहां पे। हांगकांग 94 पे ऑल आउट हो गई। अब यहां टोटल कितने विकेट गिरते हैं मेरे भाई, 15 विकेट गिरते हैं, जिसमें से स्पिनर को 5 विकेट मात्र मिला, पेसर्स ने लगभग 10 विकेट निकाले, 9-10 विकेट। ठीक है, क्लियर है। यहां पर उमर जाई ने 53 रन की पारी खेली थी, सदाकुल्ला अटल ने 73 रन। ये बात मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूं कि लंबा इनिंग खेला जा सकता है। बैटिंग ट्रैक होने का मतलब ये नहीं होता है कि सारे बैट्समैन आकर के लगातार धड़ 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 रन बनाएंगे, बल्कि मैं ये बात पिछले कई सालों से बोलता आ रहा हूं कि बैटिंग ट्रैक होने का मतलब ये होता है कि वहां कोई एक बैट्समैन बहुत जम के रन बनाएगा। तो ऑलवेज देखिए, पिच से हम जब देखते हैं कि बैटिंग ट्रैक है, इसका मतलब यह है कि वहां कोई बैट्समैन लंबा टिक के खेल सकता है। तो आपको सीबीसी कहां से अमूमन बना करके चलना चाहिए, बैट्समैन को। अगर बॉलिंग ट्रैक है तो बॉलर्स कोई बंडल्स में विकेट ले सकता है, 3-4 विकेट, तो सीबीसी कहां से ट्राई करना चाहिए, बॉलर्स को। तो ये सारी बेसिक्स चीजें हैं जो आपको यहां भी अप्लाई करके चलना है। ठीक है, बाकी हम जो सिखाते आए हैं, जो एक्सपीरियंस हमारा जो भी रहता है, उसको जो हम कंबाइन करके वीडियोस बनाया करते थे, वो आपको मेरे मेंबर्स ओनली में दिख जाएगा। उस वीडियो को भी देख के आप सीख सकते हैं, जो इनका जो चैनल पे आपको दिख रहा होगा। दूसरा मैच हुआ है, वो हुआ है हांगकांग का बांग्लादेश का। हांगकांग 143 बनाई, बांग्लादेश 144 बनाया, बहुत इजीली इस मैच को जीत लिया। 10 विकेट गिरे, जिसमें से आप देखो पेसर्स ने 8 विकेट निकाला, स्पिनर को ज्यादा विकेट नहीं मिले। इनफैक्ट अगर आप देखोगे बांग्लादेश की टीम में तो ठीक ठाक प्लेयर दिख जाएंगे आपको स्पिन कैटेगरी से।
तो ये चीज देखने को मिला। और यहां भी अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान की टीम में अगर आप देखोगे तो ये टोटल विकेट मिला 4 से 5 विकेट ये स्पिनर को मिला, लेकिन अफगानिस्तान की टीम में किस तरीके का स्पिन बॉलर है वो आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, क्वालिटी वाले बॉलर्स हैं। तो इसीलिए पॉइंट ये है कि आपको ये समझ करके चलना कि स्पिनर्स को उतना ज्यादा विकेट नहीं मिलता, पेसर्स को ही मिलेगा। यहां देखोगे तो यहां पर कौन विकेट लेकर गया मेरे भाई, रन बनाया लिटन दास 59, यहां 42 रन की पारी एक बल्लेबाज खेलता है। दोनों ओपनर इस मैच में फ्लॉप हुआ, जैसा मैंने आपको बताया पिछले कि यहां शुरू में थोड़ा सा पेसर्स को मदद मिल सकता है, यही चीज हमने यहां ऊपर हेडिंग पे लिखा भी था जो आपको क्लियर यहां दिख रहा होगा। ठीक है, दो ओकेजनली विल हैव समथिंग फॉर द स्लोअर बॉलर्स एज वेल, ये चीज है। तो अर्ली ऑन थोड़ा सा बॉलर्स को हेल्प मिल सकता है, ये बात ध्यान देकर के चलिएगा, जो स्लोअर वन डाल पाएगा उसको नए पिच के वजह से। तो ओवरऑल हम क्या मान करके चल रहे हैं, बैटिंग विकेट होगा, पेसर्स को एडवांटेज होगा। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे प्लेयर पे लेके आता हूं, लेकिन उससे पहले प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे। वेदर काफी क्लियर है, बारिश वगैरह के चांसेस वगैरह नहीं है। प्लेइंग 11 डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे दोनों टीम का ये रहा प्लेइंग 11। इसमें ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ चीजें हाईलाइट करी है। इसमें लिटन दास काफी बेहतरीन फॉर्म में है। यहां अगर आप देखो टीम तो आपको दिख जाएगा, आपने एक मैच देखा भी है इनका, और अभी मोस्ट रिसेंटली भी मैच हुआ था। लेकिन श्रीलंका पे नजर डालेंगे तो यहाँ जो है ना पैथम निशांका, कुशल परेरा मोस्ट लाइकली ओपन कर सकते हैं। कुशल मेंडिस है, पैथम निशांका, कुशल परेरा दोनों काफी बेहतरीन टच में है। नीचे आएंगे असलांका भी बहुत अच्छे फॉर्म से नहीं चल रहा, लेकिन प्लेयर काफी कमाल के है। नीचे कमिंडो मेंडिस का ऑप्शन दिख जाएगा, फिर दैसन शनाका है, फिर यहाँ हसरंगा। अगर अब वापसी करते हैं तो बैटिंग से ज्यादा उम्मीद आप बॉलिंग से ज्यादा बैटिंग पे लगा के चले, वो ज्यादा बेटर है। वैसे हसरंगा किस इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेंगे, विकेट ले सकते हैं बॉलिंग से, वो भी हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। मैं एक एक करके सारे प्लेयर पे लेके चलता हूं। एक प्लेयर पे को ध्यान में रखना, कमिल मिश्रा। ये अगर खेलते हैं, लेफ्टी बल्लेबाज है, बहुत एग्रेसिव खेलते हैं श्रीलंका की टीम की तरफ से। अभी तक 4-5 T20 मैच खेला है इन्होंने, तो इस पे हम एक नजर रखेंगे। इस टीम पे हम ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसके बारे में अभी आपने एक मैच खेला भी है। तो मैं नई टीम जिसके लिए आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए वो मैं आपको बताता चल रहा हूं। बाकी सारे प्लेयर पे हम एक एक करके सारी बातें आपके साथ शेयर कर रहे होंगे, एक एक करके सारे प्लेयर को बताने में सेक्शन वाइज। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर विकेट कीपर से। हमारे पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, सारे प्लेयर का डिस्कशन हम करेंगे। 4 विकेट कीपर हमारे पास है। अब लेना किस तरीके से वो देखते हैं, और उससे पहले नंबर्स देखते हैं। डेटा के बेसिस पे हम सारी चीजें देखने वाले हैं। हमारे पास लिटन दास है, काफी जबरदस्त फॉर्म से गुजर रहे हैं, लेकिन इस वाले मैच में आप देखना ये अपने लॉ ऑफ एवरेज से काफी ऊपर चल रहे हैं, चूंकि 24 का ओवरऑल एवरेज होता है और इनका टोटल अगर आप कैलकुलेट करोगे तो नवाद होने की वजह से और भी इनका एवरेज जो है ना वो काफी बढ़ जाएगा। हालांकि बीच में 20 से भी कम स्कोर इन्होंने बनाया था, 18 और 8 देख सकते हो, लेकिन चूंकि नवाद इनिंग थी ठीक तो कैलकुलेट हो जाता है। एनीवेज, ये प्लेयर को अगर आपको लेना हो, अगर बांग्लादेश की टीम पहले बैटिंग करेगी ना तो आप लेकर के जाना। पहले बैटिंग में हम लेकर के जाएंगे लिटन दास को। अगला नाम कौन है? जाकिर अली। उतना ज्यादा पोटेंशियल आपको दिखेगा नहीं, भले ओवरऑल आपको 25-30 का एवरेज दिखाई देगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर नीचे होता है तो कई बार नवाद पारी खेल जाते हैं, इसीलिए एवरेज इंक्रीज होता है। जब जब श्रीलंका के साथ मैच होता है तो इन्होंने ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया है, ये इनके साथ एक प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन फिलहाल चूंकि जैसा फॉर्म चल रहा है तो लेने लायक नहीं है, आप छोड़ करके चल सकते हो। कुशल परेरा हमारे पास इंपॉर्टेंट प्लेयर है, नंबर्स देखेंगे बहुत अच्छा दिखेगा, डिसेंट नंबर है, 25 प्लस रन बना ले तो इजीली ड्रीम टीम में आ सकता है ये खिलाड़ी। ओवरऑल 27 का एवरेज है। अगर आप देखोगे बांग्लादेश के खिलाफ तो इनका 25-30 रन इजीली बनाते रहते हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। श्रीलंका अगर पहले बैटिंग करती है, चूंकि सिलेक्शन इनका काफी कम है, तो आप इनको कंसीडर करके चल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तब। कुशल मेंडिस को फिक्स रखना, अच्छे खासे नंबर्स दिखाई देंगे तो आप इनको बाय डिफॉल्ट फिक्स लेकर के जा सकते हो। विकेट कीपर से अगर आपको किसी को लेकर के जाना हो फिक्स, तो बैटिंग से बात करते हैं। अब बैटिंग से हमारे पास कुछ नए नाम भी है जिसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किसको हम लेकर के चलने वाले बैटिंग से। तनजीद हसन है, तौहीद हरिद्वार है। हाँ, सबसे पहले तनजीद हसन का नाम है। अब यहां देखेंगे तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा करके देखोगे तो रह के ही अच्छा नॉक खेलते हैं, क्योंकि ओपनिंग मेंशन होते हैं तो एक एक्स्ट्रा थ्रेट रहेगा अगर इनकी पहले बैटिंग आ जाती है तो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, जब इनकी पहले बॉलिंग होगी हम इनको ट्राई जरूर करेंगे, क्योंकि प्लेयर के पास पोटेंशियल काफी ज्यादा है। 30-32 मैच में 25-26 का एवरेज मेंटेन करते आ रहे हैं। इनफैक्ट श्रीलंका के अगेंस्ट भी देखोगे जो भी मैच खेला है ठीक ठाक रन बनाया है टोटल। तो आप इनको कंसिडर करना कब, जब टीम की पहले बॉलिंग हो उसके सिनेरियो में। ठीक वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन मिडिल ऑर्डर से। मुझे लग रहा है इस मैच में बढ़िया करके जाएंगे, और अगर टीम की पहले बॉलिंग हो जाती है तब तो ये बहुत अच्छे पिक हो जाएंगे। तो आप इनको कंसीडर करना, ग्रैंड लीग की टीम में जरूर लेके जाना। सिलेक्शन आपको 35-40% का दिखेगा, लोग बहुत कम ट्राई कर रहे हैं। इनफैक्ट आप इनको सीबीसी वाइस कैप्टनसी भी ट्राई कर सकते हो अगर आप लेना चाहो तो। बहुत लंबे समय से अच्छी इनिंग नहीं आई है, 7 मैच है श्रीलंका के खिलाफ, 29 का एवरेज है, अच्छे पिक रहेंगे। पैथम निशांका की बात करते हैं, क्रूशियल पिक रहेंगे।
कवर अप किया जा सकता है। टॉप 4-5 के अंदर डेफिनेटली आते दिखाई देने ही वाले हैं किसी न किसी रूप में। रिसेंट भी बहुत बढ़िया दिखेगा, चाहे ओडीआई का उठा करके देख लो, टी20 का उठा करके देख लो। कवर करिए, जब श्रीलंका खासकर पहले बॉलिंग करती है तो ड्रॉप नहीं करेंगे हम, इनको लेकर के जाएंगे। चारिथसलंका वुड बी अ बेटर ऑप्शन। कवर अप करना है खास करके ये खिलाड़ी को, तो मैं तो कहूंगा आप अपने टीम के लिए बाय डिफॉल्ट फिक्स लेकर के जाइएगा। जितने मैचेस बांग्लादेश के साथ इन्होंने खेल रखा है वहां इनके परफॉर्मेंस डिसेंट होते हैं, गुड एनफ होते हैं, तो आप इनको कंसिडर करके जरूर चलना, कवर अप कर सकते हो। दो नाम जो बताने वाला हूं उसको ध्यान से देखिए। पहला नाम तो मैं श्रीलंका की टीम से ही चाहता हूं कि आपको बताता चलूं, और वो कोई और नहीं मेरे भाई, ये आपके स्क्रीन पे रहे, कमिल मिश्रा। ये इनके नंबर्स बहुत नहीं दिखेंगे आपको, लेकिन प्लेयर बहुत एग्रेसिव खेलते हैं। मौका मिला अगर इनको 3 ओवर भी खेलने का, तो मेरा यकीन मानिए ग्रैंड लीग का ट्रम्प पिक होने वाला है। ये सिलेक्शन काफी कम है, अगर ये खेलता है कवर करना, इनके नंबर्स उठा करके देख सकते हो। 73 हाईएस्ट रन ये बना चुके हैं। आई थिंक वो मैच था जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है, और वो सीरीज 2-1 से श्रीलंका ने जीता था, उसमें इनका काफी बड़ा रोल था, ठीक है। जो लोग खेले थे ना वो कमेंट कर देना जिम्बाब्वे था या कोई और टीम थी। एनीवेज, अगला नाम कौन है? परवेज हुसैन इमॉन। इनके साथ भी दिक्कत यही होती है कि कई बार ये चलते हैं, कई बार नहीं चलते, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ड्रीम टीम में रहते आपको दिखाई देंगे। इंपॉर्टेंट प्लेयर है, खास करके आप इनको तब लेके जाइएगा जब टीम की पहले बैटिंग होती है, आप इनको कंसीडर करके चल सकते हो। एज एन ओपनर मेंशन होते हैं, हालांकि बहुत कमाल के नंबर्स नहीं दिखाई देंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इनसे बेटर ऑप्शन आपको जो मैंने बताया, इनको कंसीडर आप यहां से करके चल सकते हो। प्लेयर अच्छे हैं, मैं नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा प्लेयर के पास पोटेंशियल नहीं है, जो भी खेल रहा है उनसे बेटर तनजीद हसन को कंसीडर किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू दी ऑलराउंडर सेक्शन, कि हम ऑलराउंडर से किसको लेकर के चलने वाले हैं, ध्यान से समझिए। पहला सबसे क्लियर कट बताता हूं मैं आपको, बांग्लादेश की टीम में थोड़ा कंफ्यूजन आपको दिखाई देगा ऑलराउंडर सेक्शन से। एक तो यही दिख जाएगा, एक तो रिशाद हुसैन है, लेग ब्रेक गूगली प्लेयर है, और राइट आर्म ऑफ ब्रेक मेहदी हसन दिखाई देंगे। अब ये दोनों प्लेयर को देखोगे तो स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्म कर सकते हैं, विकेट ले सकते हैं, लेकिन यहां वो चांस नहीं है। बैटिंग ऑर्डर भी बहुत नीचे है, इनफैक्ट इनका तो और भी ज्यादा नीचे है रिशाद हुसैन का। तो इन दोनों में से किसी एक को ही कंसिडर करके चलना है आपको, और वो भी तब जब इनकी सेकेंड बॉलिंग होती है, अदरवाइज नहीं। 160-70 रन का ट्रैक है, उतना चेस करने के मामले में श्रीलंका जाके वहां चेस करेगी, विकेट गिर सकता है, तो इसलिए दोनों में से किसी एक के साथ ही हम जाने वाले हैं। कमिंडो मेंडिस आगे दिख जाता है और दसन शनाका दिख जाता है। कमिंडो मेंडिस का अगर आप देखोगे तो केवल बॉलिंग से नहीं बल्कि बैटिंग से भी आप इसको प्रेफर कर सकते हो। 20 का एवरेज दिखेगा टोटल, जब भी मैच खेला है बांग्लादेश के खिलाफ में 15-18 रन बना ही लेते हैं। एक आध विकेट मिल गया तो ड्रीम टीम में रहने के चांसेस रहेंगे, सो इसीलिए फास्ट बैटिंग अगर होती है तो ड्रॉप नहीं करेंगे, हम लेकर के जाएंगे। अगला नाम है दसन शनाका का। बैटिंग ऑर्डर काफी आपको दिखेगा नीचे, बहुत नीचे नहीं, बट जहां भी आ रहे अभी इनका फॉर्म वगैरह भी देखोगे तो वो आपको उतना बढ़िया नहीं दिखाई देगा, और बैटिंग ऑर्डर भी एक काफी बड़ा फैक्टर अदा करने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैं इस प्लेयर को अपनी टीम से छोड़ करके चल सकता हूं। ओवरऑल ठीक ठाक नंबर दिखाई देंगे जब भी बांग्लादेश के खिलाफ मैच होता है वहां पर, लेकिन उतना ज्यादा सुटेबल अभी के लिए कंडीशंस के अकॉर्डिंग फिलहाल नहीं लग रहा है, तो आप इन पे एक रिस्क ले सकते हो छोड़ने का। अब अगला जो नाम है हमारे पास वो है बांग्लादेश की टीम से शमीम हुसैन पटवारी। अब श्रीलंका की टीम से मैं एक दो प्लेयर का एक्स्ट्रा नाम लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि चांसेस लग रहे हैं कि वो भी शायद खेल जाए, तो जो जब खेले जैसा बता रहा हूं उस तरीके से लिया जा सकता है। शमीम हुसैन पटवारी के नंबर्स अगर आप ध्यान से देखोगे डिसेंट नंबर दिखेंगे। बॉलिंग से ये तब विकेट ले सकता है क्योंकि इनके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि ये कहीं ना कहीं ऊपर प्रमोट होकर के बैटिंग कर लेंगे, तो वो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है, इसीलिए इस खिलाड़ी को पहले बॉलिंग अगर होती है तो कंसिडर किया जा सकता है। हसरंगा को भी आप पहले बॉलिंग में कंसिडर कर सकते हो, विकेट लेने के चांसेस रहेंगे। क्यों? क्योंकि तब क्या होगा, बांग्लादेश की टीम जो है ना वहां टारगेट करेगी 160-70 रन बनाने की, उसमें क्या होगा, इसको भी, इस प्लेयर को भी टारगेट किया जाएगा। एंड ये बहुत एक्सपीरियंस वाले खिलाड़ी है, अगर इनको मौका मिल गया, ठीक है, थोड़ा बहुत भी ये टर्न कराने में सक्षम हो गए, तो भाई मेरा यकीन मानिए कि ये विकेट लेकर के जा सकते हैं। तो इसीलिए आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम में कंसिडर करना, लेकिन कब? जब पहले बॉलिंग होती है तब। नाउ कमिंग टू दी बॉलिंग सेक्शन, क्विकली यहां पर मैं आपको समझाता हूं 2-4 रीजन देकर के कि कैसे आपको बॉलर्स को लेकर के जाना है। तंजीद हसन साकिब दिखेंगे, तस्कीन अहमद दिखेंगे, ठीक है, सेम कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको, मुस्तफिजुर रहमान दिखेंगे। जितने भी प्लेयर है वो ऑलमोस्ट आपको सेम काइंड ऑफ प्लेयर दिखाई देंगे, लेकिन नंबर्स पे नजर, नंबर्स भी आपको सिमिलर ही दिखेगा। अब यहां पिच का जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे लेकर के चलेंगे, वही सबसे बड़ा ये रहेगा, चैलेंज रहेगा कि हम कैसे उनको लेकर के चलने वाले। पहला नाम है तंजीम हसन साकिब का। इनका ओवरऑल नंबर देखोगे तो आपको विकेट टेकिंग नेचर का बॉलर दिखेगा, और जो कि है भी काफी कमाल के प्लेयर है। इन तीन नाम में से तंजीम हसन साकिब हो, तस्कीन अहमद हो, या फिर मुस्तफिजुर रहमान हो, पिच कंडीशंस के अकॉर्डिंग सबसे बेटर प्लेयर हो जाएगा मुस्तफिजुर रहमान।
कटर्स भी थोड़ा डालते हैं, और इन दोनों में जो भी स्लोअर वन डालेगा वो भी काफी बढ़िया हो सकते हैं। बट मुस्तफिजुर वुड बी अ ग्रेट सूट फॉर दिस वेन्यू, तो आपको उनके साथ जाना है। फिलहाल अगर तंजीम हसन साकिब, मैं बार बार तंजीद बोल रहा हूं, इसी टीम के बैट्समैन है वो, तंजीम हसन साकिब का पहले अगर बॉलिंग हो जाए ना, यानी बांग्लादेश पहले बॉलिंग करे, तो आप इनको प्रेफर करके चल सकते हो, ये 2 विकेट ले सकता है। तब अगला नाम तस्कीन अहमद का है। नंबर्स ठीक दिखेंगे, इनफैक्ट श्रीलंका के खिलाफ जब जब मैच हुआ है वहां विकेट लिए हैं, लेकिन बंडल्स पे विकेट लेने की कमी होती है। तो आप इस प्लेयर पे एक रिस्क ले सकते हो, मिलेगा भी विकेट तो शायद एक विकेट मिले, तो उस तरीके का आप मतलब के एक्सपेक्टेशन इनसे ना ही चलो लेकर के, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम से छोड़ सकते हो। आगे और भी प्लेयर जो बांग्लादेश के, उन पे आता हूं, लेकिन यहां नजर डालते सबसे पहले श्रीलंका की टीम से। थिकशाना की बात करें तो खेलने के बहुत कम चांसेस है, खेलते भी है तो विकेट मिलने के भी कम चांसेस रहेंगे। सेम कंडीशंस है, सेम लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर आप जाना चाहे तो स्पिनर्स को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं है, लेना भी होगा तो पहले बॉलिंग में लेना, अदरवाइज छोड़ा जा सकता है। चमीरा वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन, ये अपनी टीम में कंसिडर किया जा सकता है। हालांकि ये एक फास्ट बॉलर ही है, यहाँ पे साइन गलत लगा हुआ है, ये एक अच्छे पिक हो जाएंगे, विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर हैं, ओवरऑल रिसेंट भी देख सकते हो, तो इनको कंसिडर करना अच्छा, स्लोअर वन भी डाल सकते हैं, और आप इस खिलाड़ी को अपनी टीम में, मैं तो कहूंगा बाय डिफॉल्ट फिक्स भी रख सकते हो। खेलते नजर आए तो आप फिक्स रख लेना, ये एक अच्छे पिक हो सकते हैं। अगला जो नाम है वो है मुस्तफिजुर रहमान, जैसा मैंने अभी आपको बताया भी है, तो आप इनको फिक्स लेकर के जाइएगा, अच्छे सूटेबल ऑप्शन रहेंगे इस वाले वेन्यू के अकॉर्डिंग। उसके बाद श्रीलंका की ही टीम से अभी यहाँ यहीं पे मैंने लिख दिया, बिनोरो फर्नांडो है, ये एक अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, और चूंकि कंडीशंस भी इनके सपोर्ट में है तो आप इनको कंसिडर कर सकते हो, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर, पहले इनिंग में हो सकता है डिफेंड भी कर लिया जाए, पर सेकंड इनिंग के अंदर आप इनको अगर कंसिडर करते हो तो विकेट लेने के चांसेस रहेंगे, तो आप कंसिडर करना। पथिराना खेलते हैं, ग्रेट ऑप्शन रहेंगे, साथ में जाना है आपको उनके। नुआन तुषारा को हम कवर करेंगे पहले बॉलिंग में, अच्छे प्लेयर है, विकेट टेकिंग नेचर के बॉलर है, आप इनको लेकर के जाना जब इनकी पहले बॉलिंग होती है, उसके सिनेरियो में 20-22 मैच में 30 विकेट आपको इजीली दिखाई देगा। सीबीसी किसको हम करेंगे, जीएल पिक कौन होगा उसकी बात कर लेते हैं। इस मैच में जिनका सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन वो अच्छे पिक हो सकते हैं, परफॉर्म कर सकता है, यानी कि ये 3-4 नाम जिनको आप अपने साथ अपनी टीम में जरूर रखना अगर आप एक हाई रिस्क वाली टीम बनाना चाहते हो और रिवॉर्ड लेना चाहते हो। तो पहला नाम है कमिल मिश्रा का, ठीक है। दूसरा नाम है तौहीद हरिद्वार का, ये अच्छे पिक, ये बहुत ही अग्रेसिव बैट्समैन है, लिफ्टी है और बहुत जबरदस्त खेल सकते हैं। मुस्तफिजुर रहमान का, और यहां पर मेरे भाई नुआन तुषारा का, ये नाम हो गया। अब आप अगर सीबीसी बनाना चाह रहे हो तो सीबीसी जो लेकर के जाना है आपको, उसमें नाम आ जाता है चारित्र श्रीलंका का, विद द बैट बहुत बढ़िया कर सकते हैं। फिर मुस्तफिजुर रहमान विकेट ले सकता है बंडल्स में, दुष्मंता चमीरा अगर आपको फास्ट बॉलर श्रीलंका से ट्राई करना हो, एंड तौहीद हरिद्वार स्लैश, यहां पे मैं अगर कहूं स्लैश कमिल मिश्रा, ये 2 नाम जिनका सिलेक्शन बहुत कम है लेकिन मिडिल ऑर्डर से काफी अग्रेसिव पारी खेल करके जा सकते हैं। 2 नाम है जिसको आप एक साथ नहीं रखना, पहला नाम बता देता हूं मेरे भाई, पहला पैथम निशांका हसरंगा को एक साथ नहीं रखिएगा एक टीम के अंदर, और मेहदी हसन मिराज नहीं, मेहदी हसन के साथ में रिशाद हुसैन को एक साथ आपको अपनी टीम में नहीं लेकर के जाना है। बाकी आपको सारे अपडेट मेरे कहां मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे, लिंक दिया हूं डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट सेक्शन में 2 टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, दूसरा टेलीग्राम को एक्सप्लोर करने के लिए आपको क्लिक करना होगा, ज्वाइन करना। दोनों टेलीग्राम एक बैकअप चैनल है और दोनों जगह आपको सारी चीजें बताऊंगा। बाकी सोच के खेलिए, संभल के खेलिए, यहाँ कुछ लॉस वॉस का कुछ है नहीं, अपडेट वगैरह जैसा आएगा मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। कनेक्टेड रहिए खास करके टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब से तो आपको रहना ही रहना है। विश यू ऑल दी बेस्ट, और टेलीग्राम पे मिलते हैं मैच के टॉस के